नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, झारखंड उड़ान सीरीज की ज्योग्राफी के एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे और इससे पहले कि हम लोगों ने 7 लेक्चर्स को इसमें सॉल्व कर लिया है। आज की ज्योग्राफी की यह है लेक्चर नंबर 8। इससे पहले की लेक्चर को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम झारखंड के कृषि संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो आपके झारखंड के सभी एग्जाम जैसे झारखंड एसएससी सीजीएल, जेपीएससी, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा जैसे विभिन्न एग्जाम जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं झारखंड के कृषि के एमसीक्यूज को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले प्रश्न में बोला गया है कि झारखंड राज्य की कुल भूमि में लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है। झारखंड राज्य की कुल भूमि के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है। तो लगभग 23% हिस्से पर झारखंड राज्य में कृषि कार्य किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर और इसमें बोला गया है कि राज्य की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत श्रम बल कृषि कार्य में संलग्न है। राज्य की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत श्रम बल कृषि कार्य में संलग्न है। तो लगभग 75% श्रम बल जो है वो कृषि कार्य में संलग्न है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर और इसमें बोला गया है कि भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में झारखंड राज्य में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना संभव है। भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में झारखंड राज्य में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना संभव है। तो लगभग 38 हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना संभव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाना संभव है। झारखंड राज्य की जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उनमें से लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाना संभव है। तो सही उत्तर हो जाएगा 48% भूभाग पर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल क्या है। तो झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल धान हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल क्या है। तो झारखंड राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल मक्का है और पलामू के क्षेत्र में यह ज्यादातर उगाई जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। झारखंड राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो लगभग 13% भूभाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है। झारखंड राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुआं। ठीक है, झारखंड राज्य सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत कुआं हो जाएगा। तालाब से ज्यादातर देवघर के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में कृषि तकनीक का व्यापक पैमाने पर उपयोग संभव नहीं हो पाया है। इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कारक क्या है। झारखंड राज्य में कृषि तकनीकों का व्यापक पैमाने पर उपयोग संभव नहीं हो पाया है। इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कारक क्या है, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड की भू आकृतिक संरचना। झारखंड की जो भू आकृतिक संरचना है उसी के कारण तकनीकी व्यापक पैमाने पर उपयोग संभव नहीं हो पाया है कृषि के क्षेत्रों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड में लगभग कितनी प्रतिशत भूमि परती पाई जाती है, यानी कि जिसमें कोई खेती नहीं की जाती है। तो 15% भूमि परती पाई जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है। झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.17 हेक्टेयर। ठीक है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती की जाती है? तो झारखंड की प्रमुख फसल धान हो गई और पूछा गया है कि कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की खेती की जाती है? तो यह लगभग 60% भूभाग पर धान की खेती होती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य के कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित हैं? झारखंड राज्य के कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन के आच्छादित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 जिले। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में इनमें से किस रेशेदार फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है? झारखंड राज्य में इनमें से किस रेशेदार फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है? तो मेस्टा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है? झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है? तो ये हजारीबाग जिले में की जा रही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। निम्न में से कौन सी झारखंड की खरीफ फसल का प्रकार है? तो कौन सी झारखंड की खरीफ फसल का प्रकार है? ए में दिया गया है भदई और बी में दिया गया है अगहनी। तो भदई और अगहनी दोनों खरीफ फसल के प्रकार हो जाएंगे। इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भदई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? तो भदई खरीफ फसल को वैशाख माह में बोया जाता है। और साथ में कि कटाई को देख लेते हैं तो कटाई भी कटाई जो है वो भादो माह में इसकी हो जाती है। वैशाख माह में बोया जाता है भदई खरीफ फसल को और भादो में काट ली जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। इसमें बोला गया है कि अगहनी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? अगहनी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? तो आषाढ़ माह में बोया जाता है और अगहन में इसे काट ली जाती है। ठीक है, तो अगहनी खरीफ फसल की कटाई अगहन में होती है और बुआई इसकी आषाढ़ महीने में होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर भदई फसल की कृषि की जाती है? तो लगभग 20% भूभाग पर भदई फसल की कृषि की जाती है। और वहीं आपसे अगर अगहनी फसल के बारे में पूछा जाए तो इसका उत्तर 70% हो जाएगा। ठीक है, तो अगहनी फसल की कृषि ज़्यादातर भूभाग 70% में की जाती है, वहीं भदई फसल 20% पे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, तो ये 2019-20 की क्वेश्चन है, तो ये आपके एग्जाम में नहीं आएगी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर रबी फसल की कृषि की जाती है? ठीक है, तो रबी फसल की कृषि की जाती है लगभग 10% भूभाग पर। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर और इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य का अधिकांश भाग पठारी होने के कारण गेहूं तथा जौ की कृषि सिंचाई साधनों से युक्त एक विशेष प्रकार की भूमि पर की जाती है। उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये बारी भूमि इसको बोलते हैं। बारी में रोपाई होती है क्योंकि वहाँ पे सिंचाई की साधन उपलब्ध होती है और गेहूं और जौ की कृषि की जाती है बारी भूमि में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन मैंने पहले भी बताया कि पलामू के क्षेत्र में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। इसमें बोला गया कि झारखंड राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन भी पलामू में किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल क्या है? तो झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल गन्ना हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। झारखंड राज्य के किस जिले में दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? वह कौन सा जिला है जिसमें दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो ये पलामू जिला हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। झारखंड के उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
कथन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। इस कृषि प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, लातेहार तथा चतरा जिले में है। सही है। इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल धान है, तो ये भी सही इसका उत्तर हो जाएगा। इस हिसाब से उपयुक्त दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। झारखंड के दामोदर घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? झारखंड के दामोदर घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में कथन दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आइए ऑप्शन की ओर नजर डालते हैं। इस कृषि प्रदेश का विस्तार लातेहार, चतरा, हजारीबाग, बोकारो तथा धनबाद जिले में है, तो यह सही है। दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र अगर देखा जाए तो यहाँ से दामोदर नदी निकलती है टोड़ी लातेहार से और ये हजारीबाग, चतरा, बोकारो, धनबाद होते हुए हुगली नदी में जाके मिल जाती है, तो ये वाला क्षेत्र जो हो जाएगा वो दामोदर घाटी का क्षेत्र हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न संख्या 20 की ओर। इस कृषि प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों की प्रधानता है, तो ये भी सही हो जाएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानें इस कृषि प्रदेश में पाई जाती है। धान, मक्का, तिलहन तथा दलहन इस कृषि प्रदेश के प्रमुख फसल है, तो इस हिसाब से उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। बढ़ते प्रश्न संख्या 32 की ओर। निचली सुवर्ण रेखा घाटी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हो जाएंगे? ऑप्शन दी गई है। इस कृषि प्रदेश का विस्तार पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला के पूर्वी भाग में है, तो स्वर्ण रेखा नदी यहाँ से निकलती है रांची के नगरी से और यहाँ पूर्वी सिंहभूम ऐसे होती है, पूर्वी सिंहभूम होते हुए उड़ीसा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिर जाती है, तो यहाँ पे आपकी ये हो जाएगी सरायकेला के पूर्वी भाग और पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला का पूर्वी भाग, तो सही उत्तर ये हो जाएगा। इस कृषि प्रदेश में मुख्यतः धान एवं सब्जियां का उत्पादन किया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पे जलोढ़ मृदा भी कुछ स्तर पे देखा जाता है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। इसमें बोला गया है कि हजारीबाग पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? हजारीबाग पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो आइए ऑप्शन को नजर डालते हैं। इस कृषि प्रदेश का विस्तार चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह तथा कोडरमा जिले में है। इस कृषि प्रदेश में धान, मक्का तथा रागी की खेती की जाती है, सही है, ये भी सही है। और इस कृषि प्रदेश में कृषि कार्यों का सीमित विकास हुआ है, ये भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। इसमें बोला गया है कि राजमहल पहाड़ी कृषि प्रदेश के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन में दी गई है कि इस कृषि प्रदेश का विस्तार साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर तथा जामताड़ा जिले में है, सही है। तो राजमहल पहाड़ी अगर क्षेत्र देखें तो इस साइड में पड़ती है उत्तर पूर्वी भाग में और इधर साइड ही आपका साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा जिले आ जाएंगे। इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल धान है, जो कि सही है। इस हिसाब से उपयुक्त दोनों सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। रांची पठारी कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? रांची पठारी कृषि क्षेत्र की बात की जा रही है। इस कृषि प्रदेश का विस्तार रांची, लोहरदगा, गुमला एवं सिमडेगा जिले में है, सही है। इस कृषि प्रदेश में मुख्यतः सब्जियों के नगदी फसल की खेती की जाती है, ये भी सही है। इस कृषि प्रदेश में रागी, तिलहन, दलहन एवं फलों की खेती की जाती है, ये भी सही है। इस हिसाब से उपयुक्त डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन में दिया गया कि इस कृषि प्रदेश का विस्तार गोड्डा के उत्तरी हिस्से तथा साहेबगंज के उत्तर पूर्वी हिस्से में हुआ है, बिल्कुल सही। इस कृषि प्रदेश में धान, गेहूं, मक्का, चना एवं दलहन कृषि प्रमुखता की जाती है, ये भी सही। यह झारखंड में कृषि की दृष्टि से एकमात्र विकसित क्षेत्र है, तो ये भी सही उत्तर हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है कि झारखंड राज्य की शस्य गहनता क्या है? तो झारखंड राज्य की शस्य गहनता 126% हो जाएगी।
तो आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। जब आप लाइक करते हैं तो हमारी मोटिवेशन बनी रहती है। मिलता हूँ फिर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।